एक तल्ख हक़ीक़त आहे त असां पंहिंजे पाण खे उन जॻह ते असां स्टैंड करायूं जंहिं जॻह ते माण्हू असांखे ॿुधणु शुरू कनि, जी हाँ। जिथे ग़लति ॻाल्हियूं ॿुधियूं थियूं वञनि, छो त पोइ उहा कंट्री स्ट्रॉन्ग आहे। उते जॾहिं कंट्री स्ट्रॉन्ग हूंदी ऐं सही ॻाल्हि कंदी त न सिर्फ़ु मुंहिंजे ख़्याल में हिकु माण्हू बल्कि मुंहिंजे ख़्याल में हिकु कंट्री छा तमामु दुनिया जेका आहे उहा इन ॻाल्हि खे सम्झंदी। त इहा वाकई हक़ीक़त आहे त असांखे इन एंगल ते भी सोचणो पवंदो। रशीद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। और ये दिन, जब भी हम इस दिन के बारे में बात करते हैं और जिस तरह जनाब फरमा रहे थे कि ये तो तारीख़ में ही हमेशा ये 75 सालों से ही हम ये देख रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर इस तरह के दिन, खुदा न खास्ता आप तो बड़े ख़ूबसूरत अल्फाजों में आप लोग बहुत सारी चीज़ें बयान कर देते हैं, आप मुआशरे की हकीकत आप लोग अपने कलम से बयान कर रहे होते हैं। तो ज़रा सा ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आप इस तारीख़ को कैसे देखते हैं, और ये जो 5 साल जो तारीख़ के हमें आज नज़र आ रहे हैं, क्या अगले 5 साल भी हमारी ये बातें ही होंगी, और उसके बाद फिर अगले 5 और फिर अगले 5, क्या इस तरह होगा? जैसे इन्होंने सारी तारीख़ बयान की है कश्मीर की और पाकिस्तान के हवाले से। देखिए 2019 से लेकर आज तक की जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारी क़यादत की तरफ से, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है। क्योंकि जो कश्मीरी हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी हैं या मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी, वो ज़्यादा रिलाई करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत पे। ऐसा ही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊँ, जब 70 के अंदर जंग हुई, उसके अंदर जब पाकिस्तान के 90,000 कैदी इंडिया ने कैद कर लिए थे, उसके बाद पाकिस्तान की काफ़ी ज़मीन पे जो है इंडिया का कब्ज़ा था, और भी कई मसाइल थे। तो उस वक्त एक लीडरशिप थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में, और वो उन्होंने वहाँ इंडिया गए और वहाँ जो उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की, और एक मौका ये आया था कि इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था कि हम आपकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, भुट्टो साहब ने जो चीज़ें रखी थी। और आखिरी डिनर था जब भुट्टो साहब ने वापस आना था, और उन्होंने अपने सहाफ़ियों से कह दिया था कि मज़ाक़ात नाकाम हो गए, अब हमें वापस जाना है। लेकिन जब वो डिनर पर पहुँचे और वहाँ इंदिरा गांधी साहब आई, तो उन्होंने 2 बातें उनसे कहीं, भुट्टो साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि अब 90,000 कैदियों को जो आप यहाँ रखेंगे, उनको अपना खाना है, पिलाना है, सब। अगर उनमें कोई शख्स मर जाता है तो वो आप पे इल्ज़ाम आएगा कि आपकी कैद में हमारे जो है शहरी पाकिस्तानी मरा है, तो आप अपने पर ही बोझ क्यों ले रही हैं, तो आप ये हमें वापस कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों हमसाया मुल्क हैं, हमें लड़ना नहीं है, तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे हमसाये की तरह रहना, तो अब हमारी ज़मीनें हमें वापस कर दें ताकि ये जंग ख़त्म हो। देखिए, अगर लीडरशिप आपकी थी उस वक्त जबकि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर पोजीशन में था, पाकिस्तान जंग हार चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान, भुट्टो साहब जब वहाँ गए, वो जो हारी हुई जंग थी उसको उन्होंने टेबल पे जीता और वापस आए कामयाब हुए। अब जो जैसा आप करें 5 साल तक हम क्या करेंगे, आइंदा 5 साल के हम इसी चीज़ को रोना रोते रहेंगे। देखिए, अब जंग तो नहीं होती पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कि दोनों एक जो है वो एटॉमिक एनर्जी है, दोनों ताकतें, और जंग इस तरह मुमकिन नहीं है। मसले का हल तो एक ही है कि हम मुज़ाकरात करें, उनसे गुफ्तगू करें, और ये मसला ऐसा नहीं है कि ये हल ना हो सकता हो। कम से कम जो पहला स्टेप है वो यही है कि जो 370 जो वो है वो वापस लिया जाए, ताकि उनको जो कश्मीर के पास इस वक्त जो जबर जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो उसके बाद से हो रही जब से ये मोदी ने ये 2 कानून जो है नाफिज किए हैं। तो ये पहली ज़रूरत। दूसरी बात है कि वहाँ जिस तरह जो हुर्रियत तहरीकें चलती रही हैं, और जिस तरह वानी ने जिस तरह तहरीक चलाई, और जिस तरह उसने एक इंडिपेंडेंट जो उसने एक इंडिया फोर्सेस के ख़िलाफ़ और जो जुल्म ज़्यादती उसके ख़िलाफ़ उसने अपनी आवाज़ उठाई, बुलंद की, और फिर वो शहीद हुआ। तो मैं समझता हूँ उस तहरीक को, इस तरह की वहाँ तहरीकों की ज़रूरत है। उससे जो है वो इंडिया पर दबाव भी आता है, और फिर वो कहीं ना कहीं आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार होता है। इस वक्त कश्मीर में भी एक तरह की खामोशी छाई हुई है, उस तरह की वो जद्दोजहद वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ हम समझते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से भी 2019 के बाद अब तक कोई बहुत बड़ी आवाज़, कोई बहुत बड़ी तहरीक नहीं चली। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक प्रॉपर एक मुहिम होनी चाहिए, जिस तरह आपके पास बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं ना, एक इस तरह आपके पास सेल होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जो कि इसको प्रॉपर डेली की बुनियादों पे कश्मीर इशू को हल करने के लिए इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जंग की आप बात कर रहे थे तो रशीद साहब, ये तो तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी भी जंग इनिशिएट नहीं की, ये तो तारीख़ गवाह है इस बात की, और ना ही हम अब चाहते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम अब चाहते हैं। हम तो ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि मैं हमेशा मज़हब को ज़रूर कोट करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा मज़हब वो है जो हमें सिखाता है कि
سے چیزیں کریں, آپ تلوار سے نہ کریں. اور میرا کلچر بھی یہی بتاتا ہے, پاکستان کی گورننس بھی یہی بتاتی ہے. تو یہ تو ہمارے, مجھے لگتا ہے بلڈ میں یہ چیز ہے.